Hi everyone, this is Dr. Rujuta Puranik, a second year OBGYN resident and welcome to this new video. तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं एक व्लॉग शूट करूँगी ओवर द वीक, बट माई वीक वॉज टू हेक्टिक, मतलब मुझे शूट करने का भी टाइम नहीं मिला है. सो आई थॉट एक स्टोरी टाइम कुछ करते हैं. बट फिर मुझे याद आया कि मैंने जब यहाँ पे OBGY डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मैंने मेरे इंस्टा पे एक Q&A किया था जिसमें आई हैड आस्क्ड अबाउट द वेरियस वियर्डेस्ट थिंग्स हर्ड अबाउट द डिपार्टमेंट और सम मिथ्स या फैक्ट्स जो OBGY डिपार्टमेंट के बारे में सोचे हैं या सुने हैं. And I thought let's make a reaction video or a myth debunking video for that. So yeah, sit back, relax, and I have all the questions set in this book. तो मैं एक एक करके आपके myths या weird facts जो आपको लगता है पता नहीं ट्रू है नहीं है इसके बारे में बात करूँगी. And yeah, we'll see how it goes. So the number one thing, like the topmost thing on everyone's mind was that this is the most toxic department. अभी देखो, आपके जैसे मैं भी इस फील्ड में नहीं थी तो मुझे लगता था कि यार ऑफ कोर्स OBGY है, टॉक्सिक होगा, वर्क शेड्यूल हेक्टिक होगा. सो व्हाट आई फील इज दैट अ डिपार्टमेंट एज सच इज नेवर टॉक्सिक. इट्स द पीपल हु स्प्रेड दैट टॉक्सिसिटी. तो आई वुड से कि माई डिपार्टमेंट इज़ नॉट एट ऑल टॉक्सिक जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. मतलब एवरी वन इज़ सो सपोर्टिव, देयर इज़ अ गुड सिस्टरली वाइब, एवरी वन इज़ देयर फॉर ईच अदर. सब एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं तो कुछ टॉक्सिसिटी नहीं आती. सो दैट इज़ माई परसेप्शन ऑफ OBGY नाउ कि भाई टॉक्सिक नहीं है. लेकिन आई विल बी फ्रैंक विथ यू गाइज, मतलब मैंने मेरे दिमाग में बना लिया था यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा OBGY में एंड बहुत टॉक्सिसिटी सहन करनी पड़ेगी. तो दैट इज़ हाउ OBGY इज़ गोइंग टू बी. सो आई फील दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड ये एक किसी डिपार्टमेंट पे आरोप लगाना इज़ नॉट राइट, क्योंकि यू नेवर नो कि एक जगह पे अगर टॉक्सिक है डिपार्टमेंट दूसरी जगह पे नहीं होगी. अगर तुम प्लेस A से पूछोगे कि भाई OBGY टॉक्सिक है क्या, वो हाँ बोलेगा. प्लेस B से पूछोगे या पर्सन B से पूछोगे कि OBGY टॉक्सिक है क्या, तो वो नो बोलेगा. सो दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. तो आई फील लेबलिंग OBGY एज टॉक्सिक इज़ रॉन्ग. सो आई वुड कंसिडर दिस एज अ मिथ. So yeah, moving on. So this one is very funny. It's about residents hitting labor patients. तो ये मैंने भी सुना हुआ है. Of course जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है. मतलब it's not at all a situation in reality where I work. But yeah, I've heard stories कि जहाँ पे usually ऐसा government setups में होता है कि they चिल्लाना नहीं है तो उसके लिए हिटिंग ऑफ पेशेंट्स मैंने भी सुना हुआ है, बट पर्सनली मैंने ये देखा नहीं है. सो यू टेल मी इन द कमेंट्स दैट इफ़ यू आर एन OBGY रेसिडेंट एंड यू हैव सीन दिस और एक्सपीरियंस दिस और डन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो इसका मैं डिबंकिंग नहीं कर सकती, मतलब मुझे मालूम ही नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट assumption or weirdest thing, I think this will count as a weirdest thing, that you have to look at vaginas all day. I mean, see, ये डिपार्टमेंट ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना एक पार्ट है. तो ऑफ कोर्स परस्पेकुलम PV एग्जामिनेशन होता है, बट आई फील आफ्टर अ पॉइंट यू डोंट गेट डिसगस्टेड बाय इट. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कि हाँ ये तो एग्जामिनेशन का पार्ट है. मतलब जैसे अगर तुम लेट्स से यू आर मे बी एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो तुम्हें पेशेंट का जो भी है ऑप्थेल्मोस्कोपी करना पड़ेगा. तो इट्स लाइक तुम गायनेक डिपार्टमेंट में हो तो तुम्हें पेशेंट का परस्पेकुलम PV एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. So it might be weird for someone on the outside, but as a person who is doing this, I don't think it's weird. Like I know सब लोग बोलेंगे यार कैसे, मतलब how can you deal with this, but it becomes a part of your routine, so I don't think it's weird for me, but yes बाकियों के लिए weird हो सकता है. Moving on to the next one, and I think it is interlinked with the first one. So it is the most hectic department. So let me tell you one thing. Again this depends from institute to institute. मतलब फॉर मी आई हैड दिस OBGY परसेप्शन कि मुझे 36 आवर्स अल्टरनेट डेज ड्यूटी करना पड़ेगा एंड आई वोंट गेट स्लीप एट ऑल. नाइट में इमरजेंसीज आएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट अगेन दिस इज़ मोर ऑफ एन इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक थिंग. मतलब ऑफकोर्स तुम्हारा लाइफ चिल नहीं रहता, लाइक मे बी अ पर्सन हु इज़ डूइंग डर्मैट या रेडियो विच आर लाइक ग्लोरिफाइड टू बी चिल ब्रांचेस. बट ऑफकोर्स इट इज़ हेक्टिक.
बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इन आवर इंस्टीट्यूट आई फील रेडियो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं. लाइक दे हैव, इवन दो अभी वो सेकेंड ईयर में गए हैं मेरे पेरेंट्स, दे हैव लाइक 8 ड्यूटीज़, आई हैव टू डू 5, एंड उनके ड्यूटीज़ में रात भर किसी का ना किसी को तो USG, CT स्कैन, कुछ ना कुछ तो रहता है. सो आई फील again being hectic should not be associated with a particular branch. It is more of an institute thing. तो of course अगर तुम as a consultant life सोच रहे हो it is hectic, then you can compare it with रेडियो की. रेडियो तो चलो कंसल्टेंट्स तो 9 से 5 ही काम करेंगे. अगर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिशियन है तो उनको नाइट में इमरजेंसी कॉल्स आने के चांसेस है. बट दैट अगेन, if you are not comfortable with having those kind of hectic duties या whatever hectic lifestyle, you can choose not to do that. मतलब you can decide, अगर तुमको ऐसा नहीं चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नाइट ड्यूटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, you can go into infertility, you can go into reproductive medicine, you can go into fetal medicine. So that is an option that you have to choose for yourself. That does not have to do with the branch per se to be like hectic. ठीक है, रेसिडेंसी में हेक्टिक रह सकता है, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में डिपेंड्स वेयर यू आर. तो आई वोंट से मोस्ट हेक्टिक, मेरे हिसाब से मोस्ट हेक्टिक मेडिसिन है, बट या टू ईच इज ओन. सो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक अ मिथ. नेक्स्ट वन, नाउ ये थोड़ा क्लिनिकल है. सो इफ प्लेसेंटा डज नॉट कम आउट, द डॉक्टर इंसर्ट्स देयर हैंड टू रिमूव इट. And this is true, it is not a myth. मतलब sometimes placenta can be adherent, इसको अलग चीज़ बोलते हैं, placenta accreta spectrum, ये एक अलग बात है. एंड अगर ऐसा है तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा किया जाता है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट क्लिनिकली रिकमेंडेड, बट इन ऑर्डर टू रिमूव दैट मैनुअली रिमूव किया जाता है, एंड इट इज़ नॉट अ मिथ, इट इज़ ट्रू. सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I want to tell you that being a resident, I have absolutely no time for skincare. लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर लगाती हूँ, that is sunscreen. So I choose the 1% hyaluronic sunscreen aqua gel by the Dermaco. All I have to do is take a little amount and gently apply. The hyaluronic acid in it leaves my skin hydrated but not greasy at the same time. It has the perfect dewy finish, and trust me, it's so lightweight that I love applying my sunscreen without feeling any heaviness or cakiness. And the best part, it's got SPF 50 and PF4+, which protects me from both UVA and UVB rays. Yes, I know, terrific find for that protected dewy skin look that we all deserve. Come on girls, what's your sunscreen weak in the knees secret? Let me know. Coming to the next myth, everyone yells. So coming to this point, I don't think everyone yells. मेरे हिसाब से it is more to do with the person. मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, but I don't think everyone yells. I feel, चलो ठीक है, 90% of the department yells. There are a very few calm gynecologists or obstetricians. वो हो जाता है यार, all female branch है तो everyone is, मतलब see, I don't think people yell on each other. It is just that labor room का माहौल वैसा रहता है. So coming to this, I have another like linked point, that is nurses and staff shout at the patient to push. So I'll tell you, a labor room is a place where the mother is the main character. तो मतलब the mother has to push, she has to like bear down, and उनको अगर encourage नहीं किया तो कुछ नहीं होगा. सो दैट एनकरेजमेंट, दैट येलिंग की पुश, जोर लगाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई फील इट इज़ लाइक तुम्हें सपोर्ट मिलता है उस चीज़ से, सो इट इज़ नॉट लाइक एवरीवन इज येलिंग, बट इट इज़ लाइक इट्स गिविंग सपोर्ट. सो या, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंटरेस्टिंग. OBGY is the female version of ortho department, एंड इससे ही रिलेटेड मेरे पास एक है, विच इज़ दैट फीमेल रेसिडेंट्स फेवर मेल इंटर्न्स. तो देखो, ब्रांच में 90% फीमेल्स रहते हैं यूजुअली, तो यार ये तो चीज़ें चलती है ना, मतलब कि अगर इंटर्न्स है तो ऑब्स्टेटिक्स के डिपार्टमेंट से मेल इंटर्न्स को फ़ायदा होगा, ऑर्थो डिपार्टमेंट से फीमेल इंटर्न्स को फ़ायदा होगा. अभी तुम कौन से फ़ायदे की बात कर रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, बट moving on. Okay, this one is you might feel gross, but patients labor के time potty करते हैं, like जब baby delivery होता है potty करते हैं. So this is true. अभी इसका anatomical reason है, because rectum अगर loaded है
and the head is pressing down, तो of course she is going to pass stools. And to be honest, अगर patient labor room में है and उसको motion आए जैसा feeling लग रहा है and if she is passing stools, that means the cervix is fully dilated and baby is about to deliver. तो ये myth तो नहीं है, this is a fact, this is true, but I don't think it's like, again perception के ऊपर है. weird लगेगा, बहुत लोगों को weird लगेगा, मुझे भी starting में weird लगता था, but अगर पेशेंट को एनीमा दिया है तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी there should be a problem with this, but yeah, it is true. Coming to the next point, doctors send you back if you have not shaved. This is 110% a myth. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. We are not at all someone who will judge you if you have hair down there. मतलब many patients OPD में आते हैं and when we ask them to lie down so that we can do a pelvic examination, they feel shy and they said I haven't cleaned and I have hair and all that. I don't know who has filled this in our minds, but having hair is like a normal phenomena and अगर आपने शेव किया तो आपको शेव नहीं किया तो आपको कोई घर नहीं भेजने वाला है. सो आई डोंट थिंक इट्स अ weird thing that, and doctors बिल्कुल भी नहीं, they are non-judgmental people. मतलब we are least bothered आपको कैसा है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, बाल है नहीं है. We are not at all bothered. We want to see if there's any abnormality and is there something that you have complaints about and how can we treat that. हमारा इतना simple logic रहता है. So of course we are not at all cared if you have shaved or not shaved. No doctor is going to send you back. And the last one is no personal life. So this is again a very subjective thing. मुझे ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी life डिज़ाइन करते हो and if you want you can make it hectic for yourself or you can have a work life balance. तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कैसे जीना है. इफ़ यू मे बी जॉइन इन टू अ कॉर्पोरेट सेटअप देन यू कैन हैव लाइक अ 9 to 5 थिंग कि तुम आओगे, ओपीडी देखोगे, केसेस करोगे, घर जाओगे. यू डोंट हैव टू डील विद द आईपी और एनीथिंग और एनी ऑफ दोज इशूज़. अगर तुम चाहते हो तो तुम यू कैन गो इन टू द ब्रांचेज लाइक फीटल मेडिसिन, यूरोगाइनोकोलॉजी, whatever you like. So reproductive medicine, बहुत चीज़ें हैं. तो अगर तुम इसमें चाहते हो तो then you are again going into that niche जहाँ पे तुम्हें personal और family life या जो भी बोलते हैं work life balance मिलेगा. If you are a hardcore person and you are like no I want to practice, main क्या है emergencies में obstetric emergencies रहते हैं, deliveries and cesarean sections जो night में होते हैं, that is the main emergency. So you can choose how hectic you want to make your life. So अगर तुम कोई ऐसे person हो who is looking forward to a personal life, you can definitely specialize into something where you can get that for yourself. And I feel it's a personal decision to have a personal life. So I don't think labeling the branch as somewhere where you don't get personal life is correct. And this is like regarding the time when you are settled. Personal life अगर तुम रेसिडेंसी में ढूंढ रहे हो तो प्लीज़, रेसिडेंसी में तो पर्सनल लाइफ डिफ़िकल्ट है. सबका फर्स्ट ईयर हेक्टिक जाता है, मे बी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से तुम्हारा लाइफ में थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगता है. बट आई फील अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट. सो पर्सनल लाइफ के लिए आई डोंट थिंक रेसिडेंसी इज़ द करेक्ट प्लेस. सो लेबलिंग OBGY as a branch having no personal life I don't think is right. And yeah, that was it for the questions. I hope you guys enjoyed this vlog / जो भी ये अभी Q&A बन गया है. And if you have any more like video ideas या तुम्हें कुछ चाहिए कि मैं कुछ story time जैसा या Q&A करूँ तो make sure you're commenting and I'll try to do that video. And yeah, stay tuned for the channel because there are many upcoming things that are to be shared. So make sure you have subscribed, hit that notification bell so that आपको पता चलेगा नया वीडियो आ रहा है. क्योंकि अभी मैं ऑफिशियली सेकेंड ईयर में हूँ तो नए वीडियोस आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है. So yeah, make sure you like, share, subscribe and I'll see you guys in the next one. Bye.